स्वच्छ से स्वस्थ कर दे, ये आप समझ लो। ये जो हमारी काया है, ये जो है ज्ञान से इसकी रचना हुई। अब ज्ञान, एक आदमी है वो चला जा रहा है, पशु वो चला जा रहा है, एक कुत्ता नून तक खींच रहा है, कुत्ता नून वो के चल लगा बेचारा है, आगा अड़क खड़े नूंग तक खींच रहे, नून खींच रहे, वो क्या चल लगा, क्या क्या रूप होगा उसका। ऐसे मान ले जो ज्ञान इस काया में जी रहा, अब उसमें राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मोह, ये उसमें तो वो क्या व्यवस्था करेगा इस काया की, बताओ क्या व्यवस्था करेगा, क्या सूझ जाएगा उसमें सही गलत का, क्या शरीर की व्यवस्था रहेगी, वो तो बहुत बुरी तरह खींच रखा उनने। और जब वो इनसे मुक्त हो जाएगा तो फिर वो इस काया को, तन को, मन को उस योग्य बना देगा जिसको पहचानने से फिर किसी और पहचान की आवश्यकता नहीं, उस योग्य बना देगा मन को और तन को। क्योंकि बिल्कुल वो ज्ञान उस काया में पूरा का पूरा उतरेगा तो काया वैसी हो जाएगी। इसलिए काया में परिवर्तन बहुत आते हैं जब कोई साधना करता है। हमने अनुभव करे, काया में बहुत परिवर्तन आते हैं, मन में बहुत दृश्य आते हैं, कई तरह के कुछ आते हैं, कई तरह के दृश्य आते हैं। और काया में आँख नाक कान और भाई शरीर के अंदर बड़े परिवर्तन आते हैं। मतलब आप सोच लो कि भाई जैसे इस घर में कोई ना रहे, कदे कदे आवे जल्दी चले जा, तो सफाई नहीं होगी इसकी। ऐसे इस काया में ज्ञान बाहर ही बाहर भटके जा तो इसमें मैल जमा हो जाएंगे। मतलब ये प्राकृतिक है, मैल का आवागमन होना। तो जब वो ज्ञान इसमें 100% हाजिर हो, जैसे कोई आदमी इरादा बना ले भाई मैं तो यही रहूंगा इस मकान में, तो उन्हें सफाई करें। ऐसे इस काया में ज्ञान 100% हाजिर हो जा तो फिर वो इसने अपने जैसा बना हुआ। जितनी नस नाड़ियों में सूक्ष्म मैल जमा हुआ है, क्यों वे काम कम कर रही है, आँख नाक कान काम कम कर रही, क्योंकि काम नहीं होने दे रहे, मैल है? और तो वो उसने फिर जैसी वह चीज है क्षमता वाली वैसी हो बना हुआ है, कान को भी, नाक को भी, आँख को भी। वे क्या क्या कहने लग जाए हैं, क्या क्या दर्शन दे हैं, वो सारी चीज उसके अंदर प्रकट हो जाए। इनके देवता है अपने, फिर वे देवता और भी कुछ बताओ सूच है उनको भाई, हाँ भूत भविष्य व्यवस्था इन देवताओं की और व्यापक देवताओं की फिर एक हो जाए, देखो कितनी बड़ी बात हो, उसकी व्यवस्था एक हो जाए। तो अब शरत या तगड़ी है कि आदमी ने जो जन्म से सत्ता दी है वह छोड़नी बड़ी मुश्किल है, छोड़नी बड़ी मुश्किल हो जाए। अब उसको छोटे बच्चे को हम हमेशा जो है बिना ही सोचे और बाहर की वस्तु के बारे में बताए जाए, छोटे बच्चे को सच नहीं बताते, भूल कर भी किया तो उन्हें पता नहीं है? जैसे सारी बात बताए जाओ, बच्चे को बताया जाओ ये खाने से ऐसा हो जाए, ये खाने से ऐसा हो जाए, इस शरीर से ऐसा भी करना पड़ता है, योग भी करना पड़ता है, योग का परिणाम ये होता है, वो बहुत जरूरी होता है, आपको अंदर से भी शांति मिलेगी, कुछ ज्ञान होंगे, पेड़ के पीछे क्या है, सूरज के पीछे क्या है, शरीर के पीछे क्या है? वो ये बातें बतानी चाहिए बच्चे को, कोई भी नहीं बताता। फिर वो मन एक तरफा छूट जाए, रफ्तार पकड़ जा। अब जहां जहां उसने मैं मिला काम करे जा, वो मैं मिली फिर मरगी, मिली फिर मरगी, वो लगा ही रहे, मतलब कि दूसरा ज्ञान उसने है नहीं। तो मैं के पीछे लगे रहे वो आदमी जीवन में, जितना जहां भी मैं मिले लगे रहे, वह मैं रहती है नहीं, उससे मिलती नहीं।
लगा रहा, जितने जोर उसमें है उस पूरे जोर से वो मैं के पीछे लगे रहा। कोई ये सारा काम जितना भी इंद्रियों का विषयों का सारा मैं बस वो मिलती नहीं, फिर सामर्थ्य घट जा। मैं का भ्रम हटता नहीं, मैं क्या है, मैं की क्यों नहीं इच्छा पूरी हुई, यो भ्रम उसके अंदर बना रहा है। बस फिर वो बस क्या पूछोगे, फिर वो उलट पुलटों में चला गया। बस उसके बारे में नहीं बताते, पहले तो चलो लगे इनमें जैसे शरीर में सामर्थ्य, फिर उलट पुलट काम, मतलब उस वो आदमी बेचैन नहीं रहा जब उसको मैं नहीं मिलती। उस मैं को किसी तरह भी बेचारा पकड़ा है, चावे है, नू मिल गया, नू मिल गया, मिलने के तरीके है, लेकिन इस मैं काम तो बुरा ही होता है जब मैं मिलती नहीं और भरम हटता नहीं। बस फिर वो वैसे ही इसकी तड़प में मर जाए, वो तड़प ही फिर आगे जैसा भाग्य होगा, जैसे कर्मों का फल वैसे वो मिल जाए। और इसमें ये हुआ है कि उस आदमी को ये ज्ञान हो जाता है, और वो जो बाहर की खींच है, बाहर का आकर्षण है, वो बहुत ही कमजोर हो जाए, ज्यादा ही कमजोर हो जाए, इतना कमजोर हो जाए अब उस समय वो उपेक्षित भावना से काम कराए। जैसे रोटी खागा, हाँ भाई खा ले, और क्या शरीर चलाने के लिए, किसी से बोल लेगा, हंसी मजाक करा, उपेक्षित भावना से भाई वो काम तो कुछ न्यू करेगा, और बाकी सारा समय अपने आत्मचिंतन में लगा लेगा, सच्चाई के चिंतन में लगे रहेगा हमेशा। लोग उसने सोचा केला नहीं होता, वो सूक्ष्म रूप से जुड़ा हुआ है अति सूक्ष्म परमात्मा से, जो इसलिए सूक्ष्म है वो सारे का पुर्जा इसलिए सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, ताकि वो और सब उससे स्थूल हो जाए और वो उनमें प्रवेश करके फिर अपना जो ऐश्वर्य वो दिखाए, इतना भी शक्ति उसके अंदर वो दिखाए, तो वो उससे जुड़ा रहा है। अब इस यो जहाँ जुड़े है, ये घटना जुड़ने की जहाँ वहाँ मौत नहीं आती मौत मन में आती नहीं, मौत मन से जुड़ रहा। मौत की तो सीमा स्थूल शरीर तक है भाई, नस नाड़ी ने क्या है ना बंद करें लेकिन मन को तो वह बंद नहीं कर सकती, और मन से वो आत्मा परमात्मा के बारे में लगा रहे है, मन से उसी में उसकी गति हो जाती है। भाई ये है कि ये काम बड़ा जो है ना, अब जैसे एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, वैसे तो बच्चा सारे सुनी सुनाई बात पूछ रहा था, पर चलो वो भाई ये धार्मिक सुनी सुनाई बातों के बारे में पूछ रहा था, वो पूछ रहा, मैं उसको बढ़िया मुकम्मल वो दूं, मैं उसका वहाँ समझ गया, समझे, हाँ अरे उसने कहा भाई जी ये भगवान है, ये है भगवान, कई भगवान कई नहीं, एक ही भगवान है, ज्यादा नहीं है भगवान। भगवान की शक्ति किसी तरह कहीं ज्यादा प्रकट हो जाए तो जो आम आदमी है वो कल्पना से उसको भगवान कह दे, भाई इसमें तो आम आदमी से ज्यादा शक्ति होगी। जैसे भाई यहाँ बल्ब जल जाए बहुत तेज बोले, और यार वो बल्ब की तो जरूरत ही नहीं, ये नहीं पूरा काम कर दिया, ऐसे मैं कहा वो है, मैं कहा जो जैसे पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में एक ही बिजली है, अलग अलग बिजली नहीं है, ऐसे ही ज्ञान है जो समझ है उसका भी रूप एक ही है पूरे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में, चाहे और धरती होगी वहाँ भी यही ज्ञान है, यही सब जगह बसा हुआ ज्ञान, यो परम आत्मा है। यही ज्ञान किसी किसी मनुष्य में बहुत ज्यादा प्रकट हो जाए, तो आम आदमी जिसमें ज्ञान ही समझ नहीं हुआ तक वो नहीं पहुंचा, तो उसको कहा भाई ये तो परमात्मा भगवान के दिव्य ज्ञान बना दे हैं भाई, इसके अंदर ये वे बना ले हैं, अब ये चीज है तो भगवान जैसे जाना यो भी जाना है, जैसे भगवान चित्र सबके कर्मों के फलों में जाना है, कर्मों के फलों के बारे में जाना है, तो ऐसे वो भी भाई कर्मों के फलों के बारे में जाना है, ऐसे दूसरे उसको
अनु समझ लें तो उसको डिग्री देते हैं, वही भगवान है परमात्मा की डिग्री तो देते नहीं किसी को भी, भगवान की डिग्री देते हैं। परमात्मा की डिग्री किसी आदमी को किसी ने नहीं दी। देखो परमात्मा योगी की योगेश्वर भगवान है ना, इसमें क्या अंतर रहेगा परमात्मा और भगवान में? परमात्मा हमेशा पहले ही मौजूद है, वो पहले मौजूद नहीं, वो ही हुआ। एक तो यो फर्क स्पष्ट। परम आत्मा, परम आत्मा में कभी भी कोई दोष नहीं आता, वो हमेशा वैसा ही पहले ही मौजूद है। जो पहले ही मौजूद है, सबसे पहले ही पहल है, वो परमात्मा सब उसकी उपासना करके उसकी विद्याओं से सब भगवान हुए और परमात्मा, इसलिए उसको परमात्मा में। कृष्ण जी का क्या हुआ आगे? परम वो भी कृष्ण जी भी उन परमात्मा के मतलब वहाँ पहुँचे हुए थे, वो समझ गए भाई, उसमें उनकी जानकारी थी तो स्पष्ट ज्ञान था उनका। जैसे कोई अपने महाराज जी थे, इनका स्पष्ट ज्ञान था परमात्मा के बारे में, लेकिन ये भी ये कहेंगे परमात्मा की उपासना करो, मेरी नहीं करो, है ना। और वहाँ गीता में भी कई जगह ऐसा आया, अर्जुन उस परमात्मा की, हाँ उस परम उस समझ लगा, उस परमात्मा को समझो। वो परमात्मा कभी भी इस तरह से नहीं जिया जिस तरह से यहाँ धरती में कोई श्रेष्ठ आदमी जिया हो भाई, जिसने खूब योग साधना से सिद्धियां प्राप्त की हों, ऐसे परमात्मा कभी नहीं आया ना जिया। वो पहले है ही वहीं जहां से वो सबको जवा रहा, सबको ज्ञान दे रहा है, ये बात है। तो इसलिए वो पहले ही अलग ही है, सब उसके द्वारा। जैसे जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जैसे रामचंद्र जी और रामेश्वरम में, हाँ वो दिखाया गया कि भाई शिवलिंग तो जय हो, शिवलिंग के वो परमात्मा जो सबसे पहले हर वक्त अव्यक्त रूप में पहले विराजमान है, अव्यक्त रूप में शांत रूप में, भाई उसी से वो ही व्यक्त हुआ है। और वो जो अव्यक्त स्वरूप है वो अविनाशी है, तो वो व्यक्त होता फिर वही चला था, तो वो ही निर्दोष है पूर्णतः जो अव्यक्त दशा में है। इसीलिए सब उसी क्यों वही पावर है, वास्तविक पावर है, तो इसलिए उनकी उपासना करी उनने वहाँ, और फिर उनका अपना कार्य सिद्धि हुई। स्वामी दयानंद जी ने इसी का प्रसार किया दिया तो, हाँ आर्य समाज। सच्चाई तो यही है ना, कोई भी ऋषि होगा वो उसे परमात्मा की उपासना बताओगा। कोई भी ऋषि का मतलब होता है सत्य का साक्षात्कार करने वाला। तो जिसने भी सत्य का साक्षात्कार किया ना, तो फिर वो उसी का ही प्रचार करेगा। वो कहेगा कि ये सच्चाई है, किसी को भी भ्रम में नहीं डालना, है ना, किसी को भ्रम में नहीं डालना, यह बात है। तो उसी को बताएगा कि ये करो ऐसा है। हाँ मतलब क्योंकि वो जो परम आत्मा है उसकी जो जानकारी है वो सर्वश्रेष्ठ प्रिय वस्तु है, और वो ही फिर बताना चाहिए, है ना, दूसरे वही बताना चाहिए, क्योंकि उसने जाना इसमें मेरा कल्याण है, इसमें मेरा भला है, तो वही बताना चाहिए। ये जो परमात्मा का ज्ञान है ना, ये अधिकतर आदमी को पूर्ण जीने की कला दे देता है। ये आप समझे, ये जो परमात्मा ज्ञान कोई नहीं है, परमात्मा का ज्ञान उसको
किस लिए कैसे जिया जाता है उसको ये अच्छी तरह समझा देता है। ये वैसे ही नहीं अभी परमात्मा ज्ञान बहुत जरूरी ज्ञान है, हाँ बहुत ही आवश्यक ज्ञान है। मतलब उस आदमी को संपूर्णता दे देता है कि तू आदमी है जो अब पूर्ण होया है नहीं। ये बात है। जैसे अब यो भगत बैठा था, ये फोन पर बात कर रहा था, तो फोन पर बात कर रहा था, कोई लाभ तो इसमें हो नहीं रहा था यहाँ बैठने से। यो इसने बाहर सुन लेता, इसमें हमें आवाज क्यों, हम कोई किताब तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम अंदर ही किताब पढ़ रहे हैं। तो यो भी इसको ज्ञान नहीं था, यूं परमात्मा की जरूरत है। जब परमात्मा का ज्ञान वाला होगा वो सोच कर कि यो काम ठीक नहीं है, वो उठ कर बाहर सुनता, क्योंकि वो यार सुनना ना तो हमारी बात उसका टकराई जागे, उसकी बात हमारा टकरा रही, उसका बैठने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। ठीक है, वो मान ले यहाँ बैठे तो बैठने से कोई लाभ ही नहीं है। और फिर जो बात का टकराव हो रहा, हम बोल रहे हो भी और तो ले वो जो हमारी बात समझ में ही नहीं आनी, चाहे वो 5 मिनट फोन सुने जाओ, हमारी बात समझ नहीं आनी। बात समझ जब आएगी जब मन उससे जुड़ रहा होगा। मन ज्ञान का रूप है। आपको जानकारी किसी भी काम की जब भी होगी जब मन वहां हाजिर होगा, क्यों ज्ञान का रूप तो वो है, जानकारी तो वो देगा आपको, वो है नहीं तो कैसे जानकारी होगी। ये यूं ज्ञान नहीं होता, चाहे इसलिए पूरी तरह जुड़ते नहीं ज्ञान से। हाँ, इसलिए हमने उस परमात्मा के स्वरूप को, उसके चरित्र को पूर्णतः धारण करना चाहिए। और यदि हमारे को भूख है अपने कल्याण की तो 100% उसका आचरण करना चाहिए, अन्यथा गड़बड़ रह जाएगी। हाँ, फायदा कुछ नहीं होने का, गड़बड़ रह जाएगी, यह बात है। तो जो ज्ञानी है, अब जैसे अब आपको समझा रहा है इस बात से, तब मुझे इसका भी ज्ञान है ना, विज्ञान है इसका, मुझे विशेष ज्ञान है, तभी मैं आपको बता, मतलब उस आदमी को इस के अंतर्गत मैं सुझा रहा हूँ, इस घटना के अंतर्गत सुझा रहा हूँ कि भाई आपको कोई लाभ नहीं है, ऐसे है तो कुछ नहीं है। तो ऐसे है भाई, ऐसे ही सब आदमी है। मतलब जब आप कहीं सड़क पर चल रहे हैं तो बाइक खड़ी कर रास्ते में वही बात कर रहे हैं, वहीं बाइक खड़ी कर रोड पर दुकान पर चले जाएंगे सामान लेने, वो आओगा बेचारा परेशान होगा। देखो, जिसने सत्य का ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान मतलब सत्य का ज्ञान, परमात्मा में सत्य में लेस मात्र फर्क नहीं है। जिसको सत्य का ज्ञान है उसने परमात्मा ज्ञान है, जिसने परमात्मा ज्ञान है उसने सत्य का ज्ञान है, और जिसने सत्य का ज्ञान है उसका बर्तावा बिल्कुल अपने ही नहीं औरों के भी अनुकूल होगा। और तो पहले ही वो देखा भाई मैं तो वहां पता नहीं कितना टाइम लग जाए, बस बिल्कुल साइड में भी इस तरह खड़ी करेगा, अब जो आएगा उसने भाई मेरे से दिक्कत नहीं होगी, सारा ख्याल करता है। यो ही है परमात्मा ज्ञान, माने एक विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान है यो, बोलने का, चलने का, कुछ भी करने का। मान लो यो ज्ञान नहीं हुआ है, चाहे साधु ही हो, जैसे एक साधु था, उसने कुछ बोला, दूसरा साधु तुरंत समझ गया, अगर रत्ती भर भी ज्ञान नहीं हुआ, और कितने साल गुजर गए, क्यों वो कहेगा क्यों नहीं हुआ। अब यो जो शब्द है बोला, यो बिल्कुल आम आदमी बोल लगा, और साधु होगा इसी शब्द को दूसरे हिसाब से बोल देगा, वो दूसरा पकड़ लेगा का कुछ ज्ञान तो है। दूसरा ज्ञानी साधु है कुछ समझता है, क्यों, अब यो शब्द जब निकला जब समझ हाजिर थी कुछ, और जब यो शब्द निकला जब वो समझ हाजिर नहीं थी, आम समझ इसने दर्शा दिया, और इसने लोभ था इस बात का, यो शब्द बोलूंगा जब मैं ऐसा जसूंगा, तो वो मैं तो फिर आम समझ गया। देखो कितना ज्ञान हो,
ये बात है। तो अब इसी जो मुकम्मल जीवन को थामने वाला ज्ञान है, उसी के लिए साधु एकांत में अकेला ज्यादा से ज्यादा अपने आप को देखा है और अपने आप से बात कराए। वो इस प्रक्रिया में उसने समझ में आवे है सच्चाई ऐसे नकल काम है। उसके सामने जैसे भाई स्क्रीन पर आ जाए ना कोई चीज, ऐसे उसके सामने सच आता है। वो ये सच उसको सब जगह के लिए सुझाव दे है, मौके पे भी हाजिर हो जाता हो। स्मृति मार्ग जी बोलते हैं ना, स्मृति। यदि आप सत्य के नजदीक हैं तो आपको स्मृति मौके पर आ जाएगी। जब आप बोलोगे तो स्मृति होश में आ जाए क्या आप बोलना चाहिए। चलोगे चलते समय भी आप पूरा रास्ता देखते हुए भी चलोगे, और इधर उधर भी देखते हुए चलोगे, आप पूरा चौकस हो, वहीं हाजिर हो, आपकी क्रिया ठीक होगी। तो ये सारे ज्ञान जो भी होते हैं जो आदमी स्मृति का मतलब होश में रहेंगे। हाँ, स्मृति का मतलब अपनी क्रिया में हाजिर रहना, अपनी क्रिया के बारे में सारा ज्ञान विज्ञान जानना। अब भाई मैं चल रहा हूँ तो कैसे चलना चाहिए, ये स्मृति हो उसमें। अभी मैं चल रहा हूँ तो मैं कैसे चलना, मैंने किस किस सावधानी का ध्यान रखना है। ये भाई मैं रास्ते में हूँ तो इस रास्ते मैंने कैसे चलना है, इन सारी चीजों का ख्याल उसको होना चाहिए। समझ लो ये स्मृति पूर्वक जा रहा है, बोल रहा है तो उसके अंदर इतना गुप्त ध्यान होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो बात है वो सच ही होनी चाहिए, उसमें उसने इतना भी ज्ञान होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ अगला इसमें ये तर्क दे देगा तो वो उसने तर्क रहित करके बोलने की कोशिश करेगा जो होश में होगा। ये सारी बात है। जैसे एक 3-4 महात्मा थे, तो पढ़े लिखे महात्मा भी थे, उन्हें कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, अनुभवी थे कुछ। एक महात्मा ने कह दिया भाई संस्कार बदलते रहे, संस्कार कमजोर हो इसलिए साधु घूमता रहता। दूसरे को ये बात इतनी नहीं पची। उसने कहा कि जब ज्ञान ही हो जाएगा तो संस्कार का बल कहाँ से आ जाएगा। अब संस्कारों में बल होगा तो संस्कार तो बनेंगे, आप चाहे रोज भी चल लो, कोई भी आएगा ये खत्म, अगले के बनेंगे, अगले बने, आप संस्कार में रहोगे। आप ज्ञान हो जाएगा तो संस्कार ही ना बनेंगे, आप उससे ज्ञान से बात करोगे, दृष्टि बनेगी वही खत्म कर दोगे। हैं जो आदमी सुंदर सा नहीं है, दृष्टि बन सुंदर सा, सबके अंदर ज्ञान तो वही है, खत्म कर दोगे। संस्कार कैसे बने, यो सुंदर सा है, यो बढ़िया सा है, यो धनी सा है, धन किसका, ज्ञान वही कटिंग करे जाएगा। तो और उस महात्मा ने 15-20 मिनट ऐसा लेक्चर दे दिया, एक सांस बिना रुके, ना उनका कोई तर्क जा गया ना कुछ, और दूसरा एक सुनने वाला ने कमाल ही कर दिया, क्या बात कही। और ये पढ़े रहे और आपने 20 मिनट तक गुंजाइश नहीं छोड़ी, तो बोल गया बिल्कुल कमाल कर दिया क्या। तो वही है जो ज्ञान है, ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो चाहिए संसार में, वो उसमें एक हर क्षण नकल है वो, और वो मुकम्मल नकल है। वो नकल है जब उसने खुद ही जांच ले वो, अब इसमें यो तर्क बन जाएगा, तेरी बात कट जाए, यो तर्क बन जाएगा, तो वहीं फिट करके ना। जैसे एक लड़के का टेस्ट हो रहा था कारपेंटर का, तो भाई 4-5 लड़के काम कर रहे, किसी ने कोई चीज दे दी, सरकारी आदमी ने कोई चीज दे दी, अब इतने टाइम में यह चीज बनानी, सब लग गए। एक लड़का इतना तेज था कि उसने वो बनाते बनाते जांच ली कि गलत बन गई, और फिट दूसरे उतने टाइम पर फिर फिट बना दी, और वे सबकी उनकी सबके ऊपर नजर थी, और उन मन में जा दिया योग तेज है, योग समझदार है, उसने उस चीज को आप पे तो जांच लिया, या गलत बनने लग रही, और उतने टाइम में फिर वैसे ही बना के दे। फिर वो जान लगे तो उसको कहा उनने, देखो हमने तुझे रख लिया, और ये पूछेंगे इनको कहना अब भाई मेरे भी काम नहीं होया। तो कम उम्र थी और दूर का मामला था, तो उसने सोची के बिना तंग करते ही नहीं है, बोले भाई बने नहीं मेरे भी काम, हेल्प कर दो।
और वो ऐसी उसको सरकारी नौकरी मिली तो वो ज्ञान से करे ना काम। देखो ये स्मृति है, ये होश है। अब उसने खुद ही जांच लिया और फिर कैंसिल करके तुरंत उतने ही टाइम में दूसरी चीज बना दी। ये स्मृति को हो गए, इसको कहेंगे ये उस विषय का मास्टर था। तो ये तो स्मृति से भी आगे प्रज्ञा होगी उसके। हाँ, प्रज्ञा कहो, समाधि कहो, सत्ता का ज्ञानी कहो, विशेष ज्ञान कहो, कि उसने अपने आप ही जांच लिया और उसको फिट बना दिया और उनको वे चुप हो गए है, जो वे चाहे तो वो काम कर दिया। और ठीक है, घूम लो।